अस्सलाम वालेकुम। ASM न्यूज के साथ मैं हूं रुबाब फातमान। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमाइमा ने कासिम और सुलेमान को एक मर्तबा फिर पाकिस्तान जाने से रोक दिया। तहरीक इंसाफ के बानी के बेटों कासिम और सुलेमान को इनकी वालिदा जमाइमा गोल्डस्मिथ ने अमेरिका से वापस लंदन बुला लिया और इन्हें बानी की बहनों और दूसरे रिश्तेदारों से लाहक होने वाले खतरात से महफूज रखने के लिए पाकिस्तान जाने से एक मर्तबा फिर रोक दिया। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की क़यादत को अमेरिका में क़याम के दौरान दोनों के साथ रवा रखी गई सर्द महरी से सख्त मायूसी हुई, जिसमें अमेरिका, तहरीक इंसाफ, अमेरिकी इंतजामिया और तहरीक इंसाफ के रिवायती तरफदार लॉबी ने भी इन्हें अहमियत नहीं दी। अमेरिका में तहरीक इंसाफ के ग्रुपों में दौरे की नाकामी के लिए एक दूसरे पर सख्त इल्जामात आयद करने का सिलसिला शुरू हो गया। तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से जमाइमा गोल्डस्मिथ का तहरीक इंसाफ को इन लोगों ने, जिनसे इस खातून की शनाख्त है, पैगामात अरसाल किए थे कि कासिम और सलमान को पाकिस्तानी इंतजामिया और सलामती के इदारों से कहीं ज्यादा बानी की बहनों से खतरात हो सकते हैं, जिन्होंने जमाइमा गोल्डस्मिथ को अपनी भावज के तौर पर कभी कबूल नहीं किया और न ही इन्हें कभी इसके बच्चों के साथ लगाव जाहिर करते देखा गया। ज़राए ने बताया कि तहरीक इंसाफ के बानी ने अपनी रिहाई के लिए जिस तहरीक को 5 अगस्त तक नुक्ता अरूज पर ले जाने के लिए हिदायत जारी की थी, वो हर गुजरते दिन के साथ शुरू होने के इम्कान से भी महरूम हो रही है। लोगों ने कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद से बेपनाह तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी थी, अब वो सख्त बददिली का शिकार हो गए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और दूसरे मरकजी ओहदेदारों के बयानात साफ तौर पर जाहिर होने लगा कि वो सख्त दिलबर्दाश्ता है। इन्हें इस खौफ ने हरासा कर दिया कि इनके वफाकी और सूबाई असम्बलियों के अरकान की बड़ी तादाद हफ्ते अशरे में गिरफ्तार कर ली जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दारों के खिलाफ मुतनाज़े ट्वीट्स के केसेस की समाअत हुई, जहां सेनेटर आजम सवाती पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखिर कर दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने केसेस पर समाअत की। PTI रहनुमा आजम सवाती अपने वकला मुर्तजा तूरी और सुहेल सवाती के हमरा अदालत में पेश हुए। बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल न हो सके। अदालत में आजम सवाती ने कहा कि मैं आज अदालत में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं 2003 से सेनेट में हूँ। मेरी हमेशा से कोशिश रही कि हम अदलिया को मजबूत करें। मुझे अफसोस है कि हम आपके हाथों मजबूत नहीं कर सके। अदालत ने आजम सवाती के वकला को अगली समाअत में बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल देने की हिदायत की और समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आजम सवाती के खिलाफ पीका एक्ट के 2 मुकदमात दर्ज हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरअमन एटमी रियासत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद एटमी रियासत है जो आलमी सतह पर तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है और किसी सियासी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कसीरुल जहती हैं, जिन्हें मजीद वसअत देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तजारत को तरजीह देता है, अमदाद नहीं, और दोनों ममालिक के दरमियान तजारती मुआहिदा आइंदा चंद महीनों में तय पाने का इम्कान है। पाकिस्तान अमरीकी मंडियों तक मौसर रसाई चाहता है और अमरीकी मसनूआत को पाकिस्तान में ज्यादा जगह देने जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान अमरीका की सबसे ज्यादा बरामदात का मरकज और कॉटन का दूसरा बड़ा खरीदार भी है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने मुआशी चैलेंजेस पर कामयाबी से काबू पाया, महंगाई की शरह कम हुई और मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम वापिस आया है। अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक अमरीका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ करते हुए अपने ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का इरादा किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत और मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल किया गया। इसहाक डार ने पाक भारत कशीदगी खत्म करने में अमरीकी सदर के किरदार की तारीफ की। इससे कबल अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि बानी PTI सियासत में आने से पहले चंदे के लिए उनके पास आते थे। इसहाक डार ने कहा कि PTI ने 2014 में 126 दिन का धरना दिया, जिससे मुआशी नुकसान हुआ। इसहाक डार ने कहा कि अगर कोई पॉपुलर लीडर है तो इसको यह हक नहीं कि सिक्योरिटी तंसीबात पर हमला करे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन काम किया। बाद में आने वाली हुकूमत ने कल अदम TTP के लिए बॉर्डर खोले। बानी PTI की हुकूमत ने 100 से ज्यादा मुजरिम रिहा किए, सरहदें खोली और 30-40 हजार तालिबान अंदर आ गए, फिर से जिंदा हो गए। इसहाक डार ने यह भी कहा कि इनका ये फैसला बहुत अफसोसनाक था, सरहदें नहीं खोलनी चाहिए थी।
دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے یک طرفہ اقدامات خطے میں امن اور استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان نے مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی خود مختاری نافذ کرنے کی کوشش کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ قابل افسوس اقدام بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے اور اسرائیل کی غیر قانونی قبضے کو مستحکم کرنے کی کوشش ہے۔ دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ یہ یک طرفہ اقدامات نہ صرف اشتعال انگیز ہیں بلکہ خطے میں امن اور استحکام کو سنگین نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر کارروائی کرے اور اسرائیل کو ان اقدامات پر جواب دہ ٹھہرائے۔ ترجمان نے کہا کہ ایسے اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی قانونی حیثیت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ASM نیوز۔